दोस्तों आज हम मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के राम निवास शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी इसका पोस्टमार्टम करेंगे, जिसमें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक सरकारी अधिकारी को एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स ना होने के आधार पर प्रमोशन और वेतनमान से वंचित करने के सरकारी आदेश को पलट दिया है। आज हम जानेंगे एसीआर क्या भला है और यह क्यों जरूरी है, सस्पेंशन के बाद बरी होने पर प्रमोशन का क्या नियम है, सील्ड कवर प्रोसीजर क्या होता है। कोर्ट ने एसीआर ना होने पर भी पांडे जी के पक्ष में फैसला किस आधार पर सुनाया। चलिए शुरू करते हैं ज्ञान और मनोरंजन का यह सिलसिला। क्या आपको पता है सरकारी कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया जाए और बाद में जांच में उसे बेकसूर भी मान लिया जाए, फिर भी उसका प्रमोशन रोक दिया जाता है। तो जी हाँ, डिपार्टमेंट वाले कहते हैं आप निर्दोष तो हैं, लेकिन हमें प्रमोशन देने के लिए आपकी पुरानी एसीआर एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट चाहिए और वो सस्पेंशन के दौरान बरी नहीं तो प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो ये कैसा इंसाफ है। गलती डिपार्टमेंट की, सजा बेचारे कर्मचारी को। आज पांडे जी के केस में हाईकोर्ट ने इस अजीबोगरीब नियम पर एक ऐसा थप्पड़ मारा है कि सरकारी बाबुओं की आंखें खुल जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका वकील दोस्त एडवोकेट राहुल लकीरा। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा काम कानून की मुश्किल से मुश्किल बात को एकदम सरल भाषा, आम बोलचाल में समझाना। आज का हमारा मुद्दा हर उस व्यक्ति से जुड़ा है जो सरकारी नौकरी में है और प्रमोशन का इंतजार कर रहा है। आज हम सर्विस लॉ की एक ऐसी बारीकी को समझेंगे जिससे सरकारी कर्मचारी अपनी रुकी हुई तरक्की को पा सकते हैं। तो कमर कस लीजिए, क्योंकि इस ज्ञानवर्धक सफर में मजा भी खूब आने वाला है। यह कहानी है मध्य प्रदेश के राम निवास शर्मा जी की, जिन्हें मैं पांडे जी कहूंगा ताकि नाम लेने में आसानी हो जाए। पांडे जी एक मेहनती अधिकारी थे जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ के पद तक पहुंचे, लेकिन उनकी किस्मत थोड़ी खराब थी। पहला सस्पेंशन 2008 से 10 के बीच उन्हें 2008 में सस्पेंड कर दिया गया और चार्जशीट जारी हुई। लेकिन 2 साल बाद जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पांडे जी पर लगाए गए आरोप साबित नहीं होते, यानी पांडे जी निर्दोष थे। उन्हें बहाल किया गया, रीइंस्टेटेड किया गया और सस्पेंशन की अवधि को ड्यूटी पर माना गया, ट्रीटेड ऑन ड्यूटी फॉर ऑल पर्पसेस। अब दूसरा सस्पेंशन 2012 से 17 के बीच। अभी वे खुश ही हुए थे कि 2012 में एक लोकायुक्त केस के चलते उन्हें फिर सस्पेंड कर दिया गया। इस बार भी पांडे जी ने अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखी और अंत में 18 फरवरी 2016 को वे बरी हो गए। राज्य सरकार की अपील भी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी, यानी यहाँ भी पांडे जी का कोई दोष नहीं था। अब यहाँ पर ट्विस्ट आता है, इन 2 लंबे सस्पेंशन पीरियड के कारण 2008 से 18 के बीच जो हुए थे, उनके पास सिर्फ 1 साल की एसीआर 2011 वाली थी। अब जब पांडे जी ने अपने जूनियर्स को डिप्टी कमिश्नर बनते देखा और अपना पहला टाइम स्केल पे मांगा, तो डिपार्टमेंट ने उनका आवेदन खारिज कर दिया। कारण वही पुराना बहाना, प्रमोशन के लिए जरूरी एसीआर उपलब्ध नहीं। भाई ये तो वही बात हो गई कि हम ही ने तोड़ा दिल तुम्हारा और हम ही पूछते हैं कि सनम इतने उदास क्यों हो। डिपार्टमेंट ने पहले गलत इल्जामों में लटकाया और जब वो बाइज्जत बरी हुए तो बोला आप तो प्रमोशन के लिए क्वालिफाई ही नहीं करते, क्योंकि जब आप लटके हुए थे तब हमने आपकी रिपोर्ट ही नहीं लिखी। गजब है गुरु। इसी अन्याय के खिलाफ पांडे जी को हाईकोर्ट आना पड़ा। कोर्ट ने किस आधार पर फैसला दिया? हाईकोर्ट ने पाया कि पांडे जी की प्रमोशन रोकना पूरी तरह से गैर कानूनी है। यह फैसला 3 मुख्य कानूनी बारीकियों पर टिका है। पहला, एसीआर ना होना कर्मचारी की गलती नहीं, नॉट एम्प्लॉइज फॉल्ट। कोर्ट ने कहा कि जब किसी कर्मचारी को सस्पेंड किया जाता है और बाद में वह दोष मुक्त होता है, सस्पेंशन की अवधि को ड्यूटी माना जाता है, तो उस कर्मचारी को एसीआर ना होने की सजा नहीं दी जा सकती। एसीआर बनाना भैया डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, ना कि कर्मचारी की। दूसरा, सील्ड कवर प्रोसीजर, जो कि केवी जानकीरमन रूल के नाम से जाना जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस केवी जानकीरमन 1991 का जिक्र किया, जिसे सील्ड कवर रूल भी कहते हैं। जब किसी कर्मचारी के प्रमोशन पर विचार किया जा रहा हो और वह किसी विभागीय जांच मतलब डिपार्टमेंटल इंक्वायरी या आपराधिक मामले क्रिमिनल केस का सामना कर रहा हो, तो डीपीसी मतलब डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी उसका नाम सील्ड कवर लिफाफे में बंद कर देती है। अब जानते हैं इसके पीछे का रूल। अगर कर्मचारी बाद में दोषमुक्त मतलब एक्विटेड या एक्सोनरेटेड हो जाता है तो लिफाफा खोला जाता है और उसे उसी तारीख से प्रमोशन दिया जाता है जब उसके जूनियर्स को दिया गया था नोशनल प्रमोशन। पांडे जी के मामले में चूंकि उन्हें दोनों मामलों में दोषमुक्त कर दिया गया था, इसलिए उनके मामले को सील्ड कवर प्रोसीजर के तहत खोला जाना चाहिए था और उन्हें जूनियर्स की तारीख से लाभ मिलना चाहिए था। कोर्ट ने उन नियमों और फैसलों का भी सहारा लिया जो बताते हैं कि अगर एसीआर उपलब्ध नहीं है तो क्या करना चाहिए।
बकुल चंद्र मजुमदार वर्सेस एसबीआई 2002। इस मामले में कोर्ट ने आदेश दिया कि यदि एसीआर किसी अनाधिकृत अधिकारी ने लिखी है तो उसे निरस्त किया जाए और अधिकार प्राप्त अधिकारी द्वारा एसीआर को पुनः लिखा जाए। दूसरा, शक्ति कुमार गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 2015। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एसीआर ही एकमात्र निर्णायक कारक नहीं हो सकती। यदि किसी वर्ष की एसीआर उपलब्ध नहीं है तो अधिकारी के अन्य रिकॉर्ड्स को रेटिंग के लिए विचार में लिया जाना चाहिए। इन सभी फैसलों के आधार पर हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि एसीआर ना होना डिपार्टमेंट की लापरवाही है और अब प्रमोशन के लिए प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग वर्ष मतलब पिछले और अगले वर्ष की एसीआर को आधार बनाया जा सकता है। हाईकोर्ट ने 18 अप्रैल 2024 को उस सरकारी आदेश को रद्द कर दिया जिसने पांडे जी के प्रमोशन को रोका था। अब जानो राहत मिलने का आधार। वाई रिलीफ वॉज ग्रांटेड। तो पांडे जी को राहत इसलिए मिली क्योंकि पहला, वह दोनों मामलों मतलब विभागीय और आपराधिक में पूरी तरह निर्दोष साबित हुए। एसीआर का ना बनना डिपार्टमेंट की प्रशासनिक गलती थी, ना कि कर्मचारी की। केवी जानकी रमन रूल स्पष्ट कहता है कि बरी होने के बाद कर्मचारी को जूनियर की तारीख से सभी लाभ मिलने चाहिए। कोर्ट ने मामला फिर से विभाग को वापस रिमांड बैक भेज दिया और आदेश दिया कि पांडे जी के मामले पर 90 दिनों के भीतर पुनर्विचार किया जाए। तो हाईकोर्ट ने जमकर पेला डिपार्टमेंट को। उन्हें सील्ड कवर प्रोसीजर के हिसाब से उनके जूनियर्स की तारीख से पहला टाइम स्केल पे और प्रमोशन का लाभ दिया जाए। उनके सभी बकाए का हिसाब लगाया जाए मतलब एरियर्स, और यह भुगतान 6% प्रति वर्ष के ब्याज के साथ किया जाए। बहुत जबरदस्त। इस तरह हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अधिकारी की गलती ना होने पर केवल कागज की कमी के बहाने से उसके भविष्य को बर्बाद नहीं किया जा सकता। तो मेरे काबिल दोस्तों, इस केस से हम सब एक बड़ी सीख लेते हैं। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और किसी जांच या सस्पेंशन के कारण आपके प्रमोशन को रोका गया है तो यह जान लीजिए कि अगर आप दोषमुक्त होते हैं तो केवी जानकी रमन का नियम आपके साथ है। अगर आपकी एसीआर नहीं बनी है तो भी आप कानूनी रूप से यह दावा कर सकते हैं कि आप डिपार्टमेंट की लापरवाही है और आपको पिछले या अगले वर्ष के रिकॉर्ड के आधार पर रेटिंग दी जाए। तो अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने वकील दोस्त एडवोकेट राहुल लखेरा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें